जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इजराइल और हमास के बीच में अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ईरान को खुली धमकी दे दी है और अमेरिका का कहना है कि अगर ईरान और उनके समर्थित जितने भी एलाइज हैं, अगर इस वॉर को वो एक्सेलेरेट करेंगे तो उनको काफी बड़ी कीमत चुकानी होगी। तो ये पूरी न्यूज क्या है उसको हम आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 7 अक्टूबर से ही इजराइल और हमास के बीच में युद्ध शुरू है और इजराइल अपने ऑपरेशन स्वॉर्ड को लेकर आगे बढ़ रहा है, जहां पर अमेरिका का उसको पूरा सहयोग मिल भी रहा है। और इसी बीच अमेरिका ने ये कहा है कि ईरान और उसके जितने भी एलाइज हैं जो कि इजराइल के अगेंस्ट हैं और वो चाहते हैं कि इस वॉर को हम एक्सेलेरेट करें, उनके लिए हम ये बताना चाहेंगे कि अगर वो ऐसा करेंगे तो अमेरिका एक ऐसा बड़ा कदम लेगा जिससे कि उनको भविष्य में और वर्तमान में सबसे ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि वी आर कंसर्न दैट एट द पॉसिबिलिटी ऑफ इरानियन प्रॉक्सीज एक्सलेटिंग देयर अटैक्स अगेंस्ट आवर ओन पर्सनल, आवर ओन पीपल। और आगे ये कहते हैं कि वी एक्सपेक्ट देयर इज अ लाइकलीहुड ऑफ एक्सलेशन, यानी कि अगर ईरान की तरफ से जहां तक हमको ये संभावनाएं हैं कि वो इस युद्ध को आपको एक्सेलेरेट करेंगे, हमास को और समर्थन देंगे, हिजबुल्लाह को और समर्थन देंगे, तो हम भी उसी तरीके की एक्सेलेरेशन को अंजाम देंगे। ब्लिंकन आगे कहते हैं कि हमारे अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मेडिटेरियन सी में पहुंच चुके हैं, वो पहले से तैनात हैं और हम अपने ट्रूप्स को भी स्टैंड बाई पर रखे हैं, जिससे कि समय आने पर उनका भी यूज अमेरिका कर सकता है और अगर नेसेसरी होगा तो इसका रिस्पॉन्ड भी अमेरिका अपने लोगों को बचाने के लिए, इजराइल के लोगों को बचाने के लिए देगा। आपको मैं बताता चलूं, अभी तक इजराइल के द्वारा हमास के 1500 से ज़्यादा आतंकवादियों को मारा गया है और बहुत सारे लोग घायल भी हैं। इजराइल ने गाजा पट्टी के लोगों से ये कह दिया था कि आप नॉर्थ गाजा को छोड़कर साउथ गाजा की तरफ रवाना हो जाएं, क्योंकि हमारी दुश्मनी किसी भी इनोसेंट पीपल से नहीं बल्कि हमास के आतंकवादियों से है। और यहाँ तक इटली की प्राइम मिनिस्टर ने अभी कहा है कि हमास इज लाइक अ आइसिस, जो कि पीएम नेतन्याहू पहले से कहते आ रहे हैं। वहीं पर उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, जिनको डिफेंस मिनिस्टर कहा जाता है, लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने कहा है कि हमने पूरे रीजन पे थार्ड सिस्टम को डिप्लॉय किया है। थार्ड यानी कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, जिससे कि रीजन की थ्रू आउट जो है हम सिक्योरिटी कर सकें और किसी प्रकार का अगर एरियल थ्रेट आता है तो उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। ये ऐसा ही सिस्टम है जैसे कि इजराइल का आपका आयरन डोम सिस्टम है। इजराइल ने एक और सिस्टम आपका डेवलप किया जिसका नाम एरो 3 है, वो भी काफी बेहतरीन सिस्टम है। वहीं पर लॉयड ऑस्टिन कहते हैं कि we have ordered the activation of the air defense systems and notified additional forces that they may be deployed soon. Austin did not say how many US troops would be added to those already in the region. तो अमेरिका की प्रतिबद्धता इजराइल को सुरक्षित रखने के लिए है और इसलिए ये आपके काम किए जा रहे हैं। अमेरिका का मानना ये है कि जो प्रो ईरानियन हिजबुल्लाह मिलिटेंट्स हैं वो सदर्न लेबनान की तरफ से भी इजराइल की तरफ अटैक कर सकते हैं और इजराइल ने वहां पर अपने 4000 से भी ज़्यादा टैंक्स को डिप्लॉय कर दिया है, जिससे कि अगर लेबनान की तरफ का फ्रंट खुलेगा तो इजराइल नॉर्थन इजराइल यानी कि सदर्न लेबनान की तरफ से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगी। और वहीं पर इजराइल का मेन फोकस गाजा की तरफ है। पीएम नेतन्याहू ये कहा है कि जल्द ही इजरायली फोर्सेस अब गाजा के अंदर होगी, जिससे कि हम पूरा कंट्रोल गाजा के ऊपर आपका ले पाएंगे। अभी तक ये जो आपके वॉर चल रहे हैं उसमें इजराइल के भी 1400 से ज़्यादा नागरिक मारे गए हैं, 2800 से ज़्यादा लोग आपके हताहत हैं। भारत ने भी गाजा और फिलिस्तीनियन पीपल के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड आपका भेजा है, लेकिन भारत पूरी तरीके से इजराइल के साथ है। और अब ये देखना होगा कि इजराइल किस प्रकार से गाजा का कंट्रोल अपने हाथ में लेगा और ये जब भी गाजा का कंट्रोल लेगा तो उसमें इजराइल और अमेरिका की आम सहमति रहेगी कि किस प्रकार से इस रीजन को आपका आगे बढ़ाना है। लेकिन ये निश्चित है कि ईरान को जो धमकी दी गई है अमेरिका के द्वारा, इससे ईरान सचेत होगा और किसी प्रकार का कोई कदम ऐसा नहीं उठाएगा जिससे कि वॉर आगे एक्सलेट हो सके।
आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करें। वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता जाए। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।